एक्सरसाइज 3.1 देख रहे हैं, क्लास 7 एनसीईआरटी की। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो इसके लिए आपको खुद ही इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नाम है जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उनकी हाइट आप फीट में इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो 7th क्लास के बच्चे हैं उनकी हाइट इस तरीके से होती है। तो ये रेंज ऑफ हाइट निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, रेंज मतलब क्या होता है। देखिए, जो अभी आपने लिखा होगा उसमें आप सबसे जो हाईएस्ट है, जैसे इस पर्टिकुलर टेबल में जो 6वें नंबर पे है अक्षत, उनकी हाइट सबसे ज्यादा है 5.3 और सबसे कम हाइट जो है वो आपकी गुंजन की है, नंबर 1 पे जो है। तो इन दोनों को आप माइनस कर देंगे, 5.3 माइनस 4.2, 1.1 फीट आएगी। और ये जो हाइट है ये रेंज है हाइट की। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट। टैबुलर फॉर्म में लिखना है। तो इनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है, पहले समझिएगा कि जब हम किसी नंबर्स को हम कागज पे देखेंगे, बहुत सारे नंबर्स, तो हम एक बार में उनमें डिफरेंस या फिर सिमिलैरिटी या कोई और रिलेशनशिप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर हम उनको टेबुलर फॉर्म लिखते हैं, टेबल फॉर्म में लिखते हैं, तो एकदम से एक बार में हम उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 4 6 से लेकर आपका 6 7 तक नंबर है। अब हमें विच नंबर इज द हाईएस्ट, हमें हाईएस्ट निकालना है। तो एक एक करके हमें देखना पड़ेगा और देखेंगे अरे कौन सा हाईएस्ट है इसमें, ऐसी नंबर लोएस्ट, इसमें नंबर लोएस्ट देखना पड़ेगा। तो इसका तरीका इस तरीके से है, जो एक्सरसाइज में बताया गया है, इसके सॉल्व बताया गया है। उसमें क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिख देंगे। ये सीरियल नंबर है, ये नंबर्स नहीं है, दीज आर सीरियल नंबर्स, ये अलग चीज। सीरियल नंबर मतलब सीरियल आप 1 2 3 4 ऐसे डिसाइड कर रहे हैं। मार्क्स, सीरियल नंबर मार्क्स, तो हम पहले 1 लिख देंगे इसमें। और टैली में क्या करेंगे, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर, कहाँ तक वेरी कर रहे हैं वहां से वहां तक लिख देंगे। अब टैली मार्क्स में क्या होगा कि जैसे एक, कितना एक है, एक, तो हम एक लाइन खींचेंगे। 2, यहां से बढ़ेंगे और देखेंगे 2 एक बार है तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। दूसरा 2 मिल गया तो दूसरी लाइन खींचेंगे। इसी तरीके से हर एक नंबर के लिए हम लाइन बना देंगे और इससे हमें क्लियर पता चल जाएगा कि 3 जो है वो एक बार इस लिस्ट में है, 8 जो है वो एक बार है, 7 2 बार है। लेकिन यहाँ पर 5 नंबर देखिए, 5 है, जो सीरियल नंबर 5 है, इसमें हमको 4 के बाद एक ये लाइन दिख रही है क्रॉस डायगनली। तो इसके लिए हमने किया क्या कि 5 गिना, 5 1 2 3 4 और 5, ये 5 आ गए। तो 5 के बाद हम क्या करते हैं, 4 के बाद 5 करने के लिए हम एक लाइन लगाते हैं ताकि ये 5 का एक कॉम्बिनेशन बन जाए, एक ग्रुप बन जाए। और फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, जितनी बार लाइन लिखी बनाई है आपने, जितने बार लाइनें बनाई है, उन सबको यहाँ लिख दीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे यहाँ ये जो है 5 बार है। और 6, क्योंकि 4 लाइनें हैं, 6 4 बार, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार एक नंबर इस लिस्ट में आता है। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। हाईएस्ट नंबर निकालना है, सबसे हाईएस्ट 9 है, 9 हो गया। लोएस्ट नंबर निकालना है 1 1 हो गया। रेंज ऑफ द डेटा, रेंज मतलब जो हाईएस्ट है उसको लोएस्ट से माइनस कर दीजिए, 9 को 1 से माइनस कर दीजिए, 8 हो गया। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन एक इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थमेटिक मीन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये सारे नंबर ले लीजिए, जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उस लिस्ट में सारे नंबर आप लेंगे, उन सब को जोड़ देंगे। और कितने नंबर है आपके पास, अगर यहां से नहीं गिन पा रहे तो यहां से गिन लीजिए, 1 2 + 1 + 3 + 5 + 4 + 2 + 1 + 1, या एक एक करके यहां से गिन लीजिए। ये ज्यादा बेहतर तरीका है क्योंकि इसमें आपको कम गिनना पड़ेगा। ये कुल मिला के 20 नंबर्स। तो इन सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, वो 20 नंबर है ना, तो इनको डिवाइड कर दीजिए 100/20, दैट इज 5। ये आपका अर्थमेटिक मीन आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें 0 भी होता है और वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो काउंट हम कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 काउंट करते हैं, तो उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरली काउंट करते हैं ना, तो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। और होल नंबर मतलब यू इंक्लूड 0 ऑल्सो। अब 0 कुछ काउंटिंग तो होती नहीं, 0 कैसे काउंट कर सकते हैं, 0 तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसलिए उसे नेचुरल नंबर कहते हैं जब 0 नहीं होता है। जब 0 आ जाता है तो उसे हमें होल नंबर कहते हैं। 0 को इंक्लूड करने के बाद जो नेचुरल नंबर बनता है, 0 को इंक्लूड करने के बाद नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कहने लगते हैं। अब 0 से शुरू करेंगे क्योंकि पहले 5 इन्होंने मांगे हैं, 0 1 2 3 4 5 5 हो गए।
आप ध्यान दीजिएगा, 0 से जब भी शुरू करेंगे तो जो आखिरी नंबर होगा वो 1 से कम होगा। जैसे 5 गिने तो 4 ही तक आएगा, क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं। मीन कैसे निकालेंगे, जैसे अभी भी हमने देखा, सबको ऐड कर देंगे, और कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये जो नंबर है, टोटल नंबर्स कितने हैं, 5, और सम इनका करेंगे 0 1 2 3 4 का प्लस करेंगे तो 10 आएगा। तो 10/5 इज 2। ये इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। इस 4 में हमसे पूछा गया है कि द क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। एक क्रिकेटर है जो 8 इनिंग में इतने नंबर स्कोर करता है, यानी उन्होंने ये बता दिया कि आपके पास जो नंबर ऑफ इनिंग्स है वो 8 है, तो ये नंबर ऑफ इनिंग्स मिल गई, और सम ऑफ ये स्क्वायर स्कोर्स मिल गया, इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने का बहुत आसान तरीका है, कैसा, इन सबको जोड़ दीजिए जो सम ऑफ स्कोर्स में आएगा। नंबर ऑफ इनिंग्स इन्होंने बता दी 8, सम ऑफ स्कोर्स को अगर हम नंबर ऑफ इनिंग्स से डिवाइड करेंगे तो आपका मीन आ जाएगा। तो मीन क्या हो गया, देखिए 400/8 दैट इज 50। और अगले क्वेश्चन में आ गए। अगले क्वेश्चन में 3-4 पार्ट है। पहले क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। ये टेबल है जिसमें बताया गया है, दिस टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम। 3 प्लेयर है ए बी सी, इन्होंने 4 गेम खेले, 1 2 3 4, और चारों गेम में इनके स्कोर बताए गए। जैसे ए का गेम 3 में 10 स्कोर है, सी ने गेम 3 खेला ही नहीं, तो ये सारा टेबुलर फॉर्म में दिखा दिया गया। अब हमको इस टेबल के हिसाब से आंसर करना है। सबसे पहला, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। ए की बात हो रही है, ए के बारे में पूछा गया है कि इनका सारे गेम्स को मिला के कितना एवरेज स्कोर होता है। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 14 16 10 10, यानी कि ये जो पहला रो है, ये जो मैं जिस पे अपना ये कर्सर दर्शा रहा हूँ, इसको आप 14 से लेकर 10 तक ऐड कर दीजिए। और क्योंकि गेम्स कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ गेम्स आर 4, तो इनको डिवाइड कर दीजिए 4 से, 50/4 जो कि 12.5 होता है। ये आपका पहले का उत्तर होगा। अब अगले पे आते हैं। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम ऑफ सी फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। तो इसमें क्वेश्चन ये आया है कि सी के बारे में बात होती है, तो आप किसको मीन निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 3 या 47? 47 कैसे, या ये नंबर कहाँ से आया आप देखिएगा। पहले तो देखिए 1 2 3, यहाँ तो खेला ही नहीं इन्होंने, खेला ही नहीं। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर मीन निकालना है पर गेम फॉर सी, तो आप क्या करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, 3 या इस नंबर से? तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। We will divide it by 3 because C ने 3 ही गेम खेले हैं, चौथा तो इन्होंने खेला ही नहीं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं। ये 47 नहीं है, 4 है एक्चुअली। अब इस वाले में आते हैं, थर्ड वाले में। इसमें पूछा गया है कि बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने चारों में खेला है, तो बस 0 + 8 + 6 + 4 कर दीजिए, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल जैसा निकालने का तरीका है। देखिए 0 + 8 + 6 + 4 कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, 18/4 आया, 4.5 आया। अब ये जो फोर्थ वाला है, इसमें क्वेश्चन था, पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो हमने तीनों का मीन तो निकाल ही लिया है, ए का निकाल लिया, बी का निकाल लिया। सी को निकालने के लिए जैसे मैंने कहा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और सी की वैल्यूज क्या क्या है, देखिए सी की है 8 11, यहाँ तो इन्होंने प्ले किया ही नहीं, 13। 8 11 और 13 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि एक गेम खेला ही नहीं। तो यहाँ पर आइए, देखिए 8 + 11 + 13 डिवाइड बाय 3, 12.67। अब सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसका है, सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उसी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा यहाँ पर 12.5, यानी कि ए का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द मार्क्स, 100 में से मार्क्स है ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस टेस्ट आर दिस। ये नंबर्स आपको दिए हैं और स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए 85 76 ये सब 100 में से है। आपको बताना है द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो इनमें से देख लीजिए कौन सा हाईएस्ट है। हाईएस्ट आपको 95 दिख रहा है, तो पहला तो आंसर ये हो गया 95 हाईएस्ट। लोएस्ट देख लीजिए सबसे कम किसका आए हुए हैं, सबसे कम जो है 39 आए हुए हैं, तो लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट 39 हो जाएगा। रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, रेंज में क्या करते हैं, हाईएस्ट को लोएस्ट से माइनस कर देते हैं। 95 हम हाईएस्ट निकाल चुके हैं, 39 हम लोएस्ट निकाल चुके हैं, दोनों को माइनस कर दीजिए, 56 आ जाएगा। अब आता है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। इस ग्रुप का मीन क्या है, पहले तो आप देख लीजिए कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा n तो 10 हो गया, डिवाइड हम टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 10 हो जाएंगे।
और टोटल करना पड़ेगा। टोटल को n से डिवाइड करते हैं मीन में, तो 85 से लेकर 75 तक का सबका सम कर दीजिए, जो कि 730 आएगा। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो 10 है, तो 730 को 10 से डिवाइड करिए, 73 आ जाएगा। ये 73 है, ये मीन मार्क्स है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के इस पूरे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 7 में आ गए। क्वेश्चन 7 में है द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। 6 साल में जितने एनरोलमेंट हुए उस स्कूल में, या फिर एक तरीके से एडमिशन मान सकते हैं आप, वो इतने हुए। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो ये बहुत आसान है, 6 इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, इन नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को जोड़ दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 8 6 आएगा, यानी कि 2058 आपका मीन एनरोलमेंट आएगा। मीन का मतलब होता है कि आपने सबको जोड़ के एक ऐसी वैल्यू बता दी जिससे इसलिए पता चल जाएगा हाँ कि जो भी ग्रुप है, चाहे 100 वैल्यू है, 1000 वैल्यू है, 1,00,000 वैल्यू है, मीन निकालने के बाद हमको ये पता चल जाता है कि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है, इसकी एक वैल्यू से पता लग जाता है कि हाँ भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इन सारी वैल्यूज का, इसलिए मीन निकाला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, रेनफॉल बताई गई है मिलीमीटर में। रेनफॉल अमूमन ये मिलीमीटर में ही नापी जाती है। एक सिटी है, 7 दिन की रेनफॉल यहाँ पर, उसका यहाँ टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है मंडे से लेकर संडे तक, और रेनफॉल मिलीमीटर में इतनी है। हमको ये बताना है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। ये डेटा दिया हुआ है, रेंज कैसे निकालते हैं, लोएस्ट और हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन सा रेनफॉल है इसमें, 20.5 फ्राइडे को, जुम्मे को फ्राइडे को 20.5 ये हाईएस्ट रेनफॉल हुआ। लोएस्ट कितना है देखिए 0, मंडे को 0 रेनफॉल हुआ, तो 20.5 को 0 से माइनस करेंगे तो 20.5 मिलीमीटर आ जाएगा। ये आपका पहला उत्तर। दूसरा है फाइंड द रेंज मीन रेनफॉल फॉर द रेंज, हम निकाल चुके हैं। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन का बहुत इजी तरीका है, सबको जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 7 डेज, 7 से डिवाइड कर दीजिए, जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड करना है और जितने भी वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देना है। तो 0 से लेकर टू 1.0 तक ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 7 करेंगे, ये जो वैल्यूज है 41.3 आ गई, 41.37, तो 759 13 होता है, तो बस 5.9 क्योंकि यहाँ पॉइंट वैल्यू है। थर्ड पार्ट है ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। अब मीन रेनफॉल तो हम निकाल चुके हैं 5.9। अब इन्होंने पूछा है कि किन किन दिन में इस मीन रेनफॉल से कम बारिश हुई। तो बस 5.9 से जितने भी कम दिख रहे हैं आपको वो सारे निकाल दीजिए। 5.9 से कम कौन कौन से हैं, मंडे है, ये 5.9 से ऊपर हो गया, मंडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, सैटरडे हो गया, और यहाँ पर आपका संडे भी हो गया, क्योंकि ये 5.9 से कम है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, साथ में द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स। तो आपको n 10 मिल गया, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स 10 मिल गई, वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। ये 10 लड़कियों की हाइट है, 135 से 141 तक एक वेरिएशन है। आपको टॉलेस्ट गर्ल बतानी है, तो इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, 151 सेंटीमीटर हाईएस्ट हो गया। शॉर्टेस्ट गर्ल कौन सी है, इसकी सबसे छोटी जिसकी हाइट है वो 128 सेंटीमीटर, ये चौथी वैल्यू होगी। और रेंज ऑफ द डेटा, रेंज कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट को लोएस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाईएस्ट कौन सा है, 151 निकाला, लोएस्ट 128 है, दोनों को माइनस कर दिया, 23 आ गया। और मीन हाइट क्या होगा, मीन हाइट इसकी क्या होगी, सबको जोड़ दीजिए, मीन और एवरेज एक ही बात होती है, तो सबको जोड़ दीजिए, 10 आपको मिला ही हुआ, सबको जोड़ के 10 से डिवाइड कर दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो 14 यानी कि 1414 आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 है तो एक बार डेसिमल के पॉइंट, तो 141.4 सेंटीमीटर इसका एवरेज होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो ये एवरेज वैल्यू आएगी वो इसकी इन्हीं के बीच में, इन्हीं के आसपास होगी, इनमें से जरूरी नहीं है इनमें से हो, लेकिन ये वैल्यू इस वैल्यू को दर्शाएगी कि भाई सबको मिला लो तो कोई बीच की वैल्यू क्या आती है, वही एवरेज होगा। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। अब मीन हाइट 141.4 आ गया, अब किन किन लड़कियों की हाइट 141.4 से ज्यादा है, तो देखिए 150 है, 151 है, 146 है, और 149 है, और 143 है। तो यहाँ पर 5 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट एवरेज हाइट से ज्यादा है और बाकियों की एवरेज हाइट से कम है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई पहली।